तरफ से बोली लगाई है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये योनि कुंड की बोली लगाई जा रही है और इस बोली में 15,101 श्रीमान कमलेश जी सैनी टीलावाली रानी उनके द्वारा ये बोली लगाई गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इतना भव्य और विधि विधान से हवन पूजन हम घर नहीं करवा पाते हैं। ऐसे विद्वान पंडितों द्वारा हवन पूजन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से सारे काम जो है अच्छे स्तर से हो जाते हैं। तो आप ये जरूर सोचें कि हनुमान जी महाराज के चरणों में जो हवन यज्ञ होगा उस हवन यज्ञ की महिमा कोई छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। वेद शास्त्रों में लिखा है कि हवन यज्ञ में जो भाग लेते हैं, जो हवन कुंड में हवन करते हैं, उनका जो है निश्चित रूप से उद्धार होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप इसमें अपना भाग्य जमा सकते हैं। वैसे तो जिसके नसीब में लिखा है वही इस पे बैठ पाएगा। 16,101 वो प्रसादी कल रखी जाएगी। तो आप सभी उस प्रसादी का आनंद ले पाएंगे। मंगलवार की प्रसादी अभी निश्चित नहीं है, तो जिस किसी भक्त को देनी हो, क्योंकि ओनली एक मंगलवार ही बचा है, तो वो विचार कर सकते हैं। क्योंकि इतनी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और ऐसे पावन स्थल पे अगर कोई सेवा आप करते हैं तो उसका तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो आप प्रसादी देके और इस धर्म के काम में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
आज जो आपने नाश्ता लिया, प्रसादी ली, जलेबी और पकोड़ा, वो हमारे पोंगड़ा साहब ने दी है। और पोंगड़ा साहब तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान धन्नालाल जी पोंगड़ा कि आप मंच पे आए। आपने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादी का प्रबंधन किया था और जो भांडारेज के पोंगड़ा साहब हैं उनकी तरफ से नींबू की शिकंजी दी गई थी। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे आएं और हमारे द्वारा इस पावन स्थल पे जो स्वागत का जो कार्यक्रम किया जाता है उसे जरूर स्वीकार करें। और जो श्री श्याम सरकार सेवा समिति है खवाराव जी से, उनके द्वारा ये ठंडाई की व्यवस्था की गई है, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। 21,101 बोलो हनुमान जी महाराज की जय। 21,101 कुंड की बोली कमलेश जी सैनी टीला वाली रानी उनकी तरफ से है। अब श्रीमान देवकरण जी, इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमान राम प्रसाद जी मेंबर साहब, भाई टोडरमल जी सैनी, टोडरमल जी डोई। 22,101 श्रीमान देवकरण जी डोई उलेडी रानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुछ भक्त है जो जयकारा नहीं बोल रहे, कुछ बातों में लगे हुए हैं, तो जयकारा तो लगा दें क्योंकि भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो जयकारा लगाए बिना नहीं रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। 22,101 श्रीमान देवकरण जी डोई मोरोली उलेडी डांडी उनकी तरफ से है 22,101। अब कमलेश जी और अन्य कोई भक्त अगर इससे ऊपर बोली लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। जिन भक्तों ने आज के जलपान की व्यवस्था की थी उनका विधिवत स्वागत किया जा रहा है और हम कामना करते हैं मोरोली बालाजी महाराज से कि ऐसे भक्तों को संभाल के रखे, इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए और बड़े ही सुलभ और कुशल तरीके से ये अपना जीवन संपन्न करें, इनकी दीर्घायु हो, ऐसी हमारी कामना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमान धन्नालाल जी यहाँ आ चुके हैं, धन्ना जी तो खड़े हैं, पोंगड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्याम सरकार सेवा समिति खवाराव जी, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान रामचरण जी डोई मोरोली तलवादी रानी। और श्रीमान रामरूप जी लावड़ा कृपया आप मंच पे आए। रामचरण जी डोई आप मंच पे आए और श्री श्याम सरकार सेवा समिति के जो सदस्य हैं पदाधिकारी हैं उनके द्वारा
आज जो ये ठंडाई की व्यवस्था की है उनका विधिवत दुपट्टा पहना के और स्वागत करें। पहले माल्यार्पण करें, फिर दुपट्टा पहनाएं। 22,501 कमलेश जी सैनी, योनी कुंड की बोली है। 22,501 कमलेश जी सैनी, टीलावाली ढाणी, मोरोली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ जी, 23,101 श्री देवकरण जी डोई, उलड़ी ढाणी, मोरोली, उनकी तरफ से है 23,101। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए 23,101 रुपए में योनी कुंड की बोली छूटने जा रही है। अगर कोई भक्त इससे आगे बोली लगाना चाहता है तो वो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि इसके लिए हमने काफी समय दे दिया। तो आप सभी ने विचार कर लिया होगा, तो हम इसकी बोली छोड़ने जा रहे हैं। तो एक बार कमलेश जी से जरूर पूछेंगे। 1, 2, 3। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये कुंड योनी कुंड 23,101 में श्रीमान देवकरण जी डोई, उलड़ी ढाणी, मोरोली, उनके छूट गया है। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपने जिस आस्था के साथ में इस कुंड की बोली लगाई और ये कुंड आपके निर्धारित हुआ, तो जो आस्था, जो मनोकामना आप अपने मन में लेके चल रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज मोरोली दरबार से कि आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो। ऐसा हम सभी भक्तों का मानना है। हम सबकी भगवान से यही विनती है। तो उनके सुपुत्र हैं भाई मुकेश जी, कृपया आप आगे आ जाएं और हमारे द्वारा जो आपका सत्कार किया जा रहा है उसे आप स्वीकार करें। तो देवकरण जी के भाई यहाँ श्रीमान राम खिलाड़ी जी डोई साहब मौजूद हैं, देवकरण जी हैं नहीं, तो मैं आग्रह करता हूँ श्रीमान राम खिलाड़ी जी गार्ड साहब से और रेवड़मल जी पटेल जी से कि आप इनका विधिवत स्वागत करें। दुपट्टा ले लो, ये लाल वाला ले लो, लाल वाला ले लो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महाराज श्री से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप पंडाल में पधारें। सभी भक्त आपकी मुखारविंद से कथा सुनने के लिए आतुर हैं। कृपया आप मंडप पे आएं और हमें कथा का श्रवण पान कराएं। जब तक हमारे संगीतकार बंधु हैं वो आपको मधुर संगीत से मधुर भजन सुना के आपको आनंदित करेंगे। आप इनके द्वारा सुनाए जा रहे भजन से, इनके द्वारा सुनाए जा रहे भजन का आनंद ले सकते हैं।
संगीतकार बंधुओं से आग्रह है कि वो संगीत सुनाएं, कोई अच्छा सा भजन सुनाएं, ताकि हम फिर से जो कथा का सागर है उसमें हम डुबकियां लगाएं और अपने आप को पवित्र करें। एक वो जो पैरों में पहनते हैं ना, वो वाली अंगूठी है, हाँ, उसको चटकी बोलते हैं। किसी माता बहन की चांदी की चटकी है, तो आप यहाँ के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेकिन पहचान लेना ये आपकी है। श्री राधे 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 श्री राधे। देख लो एक बार, नजदीक आके देख लो।